सभी भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है ये शाम की बंदगी के अंदर, मिरेकल सीरीज़ के अंदर। और रेडी रहिए इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे मिरेकल्स को देखने के लिए जो आपका वेट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए। सो आइए आज फिर एक मिरेकल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम प्रभु की हजूरी में जाते हैं, प्रभु की अगुवाई मांगते हैं, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा प्रभु, एक बार फिर से हम प्रभु जी अपने आप को सौंपते हैं शाम के समय में आपकी हजूरी में आके। प्रभु सच में तेरी भलाइयाँ प्रभु, तेरी दया, तेरी कृपा के लिए प्रभु, और तेरे वचनों के लिए प्रभु जी, तेरी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में आप अनगिनत देते हैं, सब के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये शाम के समय में फिर से हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद जिन वचनों के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको हिम्मत, हौसला, ताकत दे रहे हैं प्रभु जी, और हमारी ज़िंदगियों को आप बदल रहे हैं, संवार रहे हैं प्रभु। ये शाम के समय का फिर से हम अपने आप को सौंपते हैं, और जितने भी लोग ये मीटिंग को देखते हैं सबकी ज़िंदगियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप संवारने वाले परमेश्वर हैं और बनाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर फिर से सबको कुछ बनाएं, और इनकी ज़िंदगियों में जो चमत्कार वेट कर रहा है प्रभु जी, वो चमत्कार इनकी ज़िंदगियों में आप कीजिए प्रभु। आराधना में हमारी अगुवाई कीजिए, हम एक मन होकर आपकी आराधना कर सकें, और वचन के द्वारा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं, और ये विश्वास प्रभु हमारी ज़िंदगी में एक चमत्कार को लेकर, एक मिरेकल को लेकर आए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आइए एक बहुत ही प्यारा गीत है, इसको गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करेंगे, और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु सच में मेरी ज़िंदगी में आशीषों को बहने दे प्रभु, सच में मेरी ज़िंदगी में आशीषों को बहने दे। ये सॉन्ग का नाम है बहने दे आशीषों को, आज फिर से मुझे नया कर दे। सो इस गीत को गाते और प्रभु को बोलें, प्रभु हमारी ज़िंदगी में सॉन्ग के मुताबिक तू काम कर। बहने दे आशीषों को, फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे।
फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी नई सीरीज़ के अंदर, मिरेकल्स सीरीज, यानी जिसमें सिर्फ हम चमत्कारों के ऊपर बात करने वाले हैं। और कल भी हमने एक चमत्कार के ऊपर देखा, यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर। बचपन का हमें नहीं मालूम यीशु मसीह के, क्योंकि बचपन के बारे में इतना नहीं बताया हुआ बाइबल के अंदर क्या यीशु मसीह ने किया करके। बट जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र में जब सेवकाई के अंदर उतरे, वो पहला प्रचार उनका क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। और पहला मिरेकल उनका काना गलील के अंदर जो हमने कल देखा था कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस के अंदर बदल के रख दिया। ये कल एक हमने चमत्कार देखा था। और मैंने एक बात बोली थी, सब लोगों का ध्यान मिरेकल के ऊपर होता है, मैसेंजर के ऊपर नहीं होता। यानी हमें सिर्फ चमत्कार चाहिए, जिसने वो चमत्कार किया है वो नहीं चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं आज की जो मिरेकल हम देखने वाले हैं वहाँ पर यीशु मसीह इस बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि जस्ट उसी जगह पे आके यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर दूसरा चमत्कार किया। यीशु मसीह ने अपनी लाइफ का दूसरा चमत्कार आके उसी जगह पे फिर दोबारा किया, और इस बात को यीशु मसीह रिपीट करते हैं। और वही हम आज देखने भी जा रहे हैं कि जब यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं तो आज भी हमारा ध्यान कहाँ पर है? सिर्फ मिरेकल्स के ऊपर, साइंस एंड वंडर्स के ऊपर, या फिर हम लोग जिसने मिरेकल किया उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज जो हम लोग मिरेकल देखने वाले हैं, बाइबल के अंदर दिया हुआ है, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। राज कर्मचारी को पुत्र को क्या करना? चंगा करना। यानी एक राजा है, उसके नीचे कोई उसका कर्मचारी, जिसको राज कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, उसका पुत्र के बारे में याद दिया हुआ। यूहन्ना की किताब अगर हम लोग 4 अध्याय के अंदर आ जाते हैं, 46 वर्ष से लेकर 54 वर्ष तक मैं पढ़ूंगा। पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब वह फिर गलील के काना में आया। कल भी हमने गलील के काना में देखा था, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वहाँ पर राजा के कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, है प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे कहा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उसने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया के गलील में आकर दिखाया। हालेलुया। हमने बाइबल में बहुत सारे मिरेकल्स देखे मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे मिरेकल्स। लेकिन कई बार कुछ मिरेकल्स ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर बहुत मजबूर करते हैं, बहुत डीप सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हो सकता है हम लोग अपने डेली के पोर्शन के अंदर जब बाइबल को पढ़ते हैं, हमारे लिए कि नॉर्मल सी बात हो, हमें लगता है कि नॉर्मल सी घटना घटी है, क्योंकि हम सोचते हैं यीशु मसीह का ये स्वभाव है, यीशु मसीह का ये काम था कि इस दुनिया के अंदर जब वो आया वो बीमारों को चंगा करे, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, आप जो कहते हो बिल्कुल सही है, यीशु मसीह का ये स्वभाव था। लेकिन जिस बंदे के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर जो घटना बीत रही है, क्या उसके लिए आसान था? ये सोच के देखिए, जिस आदमी के ऊपर ये घटना बीत रही है, क्या उसके लिए विश्वास करना उतना आसान है? यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एक कर्मचारी के ऊपर, वो भी राज कर्मचारी के ऊपर। हालेलुया। राज कर्मचारी हम जानते हैं कौन है करके, उसको क्या टाइटल है और उसके पास कितने पावर है यूज़ करने के लिए, है ना। एक वो राज कर्मचारी है। आज के टाइम में अगर कोई आके हमें बोले तो शायद हम सोच सकते, लेकिन उस समय में राज कर्मचारी जो होते थे उनके ऑर्डर को कोई डिनाई नहीं कर सकता था, उनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था। अगर कोई बंदा उनकी बात को टाल दे, उसको अरेस्ट किया जा सकता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये राज कर्मचारी के पास पूरा अधिकार है। और राज कर्मचारी क्या है? उसके सामने यीशु मसीह दिखने में तो यीशु मसीह सेवकाई के अंदर है, लेकिन दुनिया उसको कैसे जानती है? एक कारपेंटर के रूप में जानती है।
लकड़हारे के रूप में, जो लकड़ी का काम, क्योंकि उसका बाप यही काम करता था, यूसुफ यही काम करता, दुनिया उसको उसी तरह से जानती थी और उसकी वैल्यू क्या है उसके सामने। लेकिन फिर भी हम लोग एक चीज़ जो देखते हैं और सीखते हैं अपनी लाइफ में, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हो, प्रभु के पास आते हो, जो सबसे पहले काम आपको करना है वो है हम्बल होना। आपको भूलना होगा आपके पास क्या टाइटल है, क्या पोजीशन है, कितनी पावर है, आप क्या हो क्या नहीं हो, सब कुछ भूलना होगा। आपको अपने आप को शून्य करना होगा परमेश्वर के पास आकर। या हम देखते हैं वहाँ लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहा है, वो आके उससे विनती करने लगा, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, वो आके यीशु मसीह के आगे विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम जब प्रभु के पास आते हैं, ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों में अंतर आ जाता है। हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर उसने अपने आप को राजमिस्त्री होने के नाते बात नहीं की, उसने एक लाचार बाप होके बात की यीशु मसीह के आगे। वो भूलना चाहता है कि उसके पास क्या टाइटल है, क्योंकि हम देख रहे हैं उसके बेटे के बारे में लिखा हुआ है, वो मरने वाली स्थिति के अंदर है। किस बीमारी से बाइबल के अंदर नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा हुआ वो मरने पर है, क्योंकि वो खुद बोल रहा है क्योंकि वह मरने पर था। हम कह सकते हैं इस राज कर्मचारी ने अपना सब कुछ लगा दिया होगा, अच्छे से अच्छा वैद्य भी बुलाया होगा, अपना पूरी पूंजी भी लगाई होगी, लेकिन यीशु मसीह के उसने अपने बेटे को ठीक नहीं कर पाया। लेकिन हम जानते हैं इसी काना गलील के अंदर कुछ टाइम पहले यीशु मसीह ने जब पहला चमत्कार किया, वहाँ पर लोग जब वो फैसिनेट हो रहे हैं देख के चमत्कार को, मिरेकल को किसी ने बताया होगा, इसलिए क्या ये राजकर्मचारी चल के आया, वहाँ पर चल के आया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है, जो यीशु मसीह के मुँह से निकली, और काफ़ी लोग इस बात को लेके कंफ्यूज भी होते हैं मेरे भाई और बहनों। जब हम ये बात को सुनते हैं कि जब राज कर्मचारी ने आके यीशु मसीह के आगे विनती की, यीशु का रिप्लाई क्या था। कुछ लोग सोचेंगे ये बड़ा हार्श है, बड़ी कठिन बात बोली यीशु मसीह ने। क्या बोला यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। अब कुछ लोग सोचते हैं ये यीशु मसीह किससे बात कर रहा है, राज कर्मचारी से, और वो सोच रहे चाहिए उसी को बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई और बहनों, हाँ ये बात ज़रूर है, बात उससे कर रहा है, लेकिन मैसेज सिर्फ राज कर्मचारी के लिए नहीं था, जो आसपास में भीड़ थी उनके लिए मैसेज था। जो भीड़ वहाँ पे आसपास में थी, यीशु मसीह को सराउंड करके थी, ये मैसेज उनके लिए था। क्यों उनके लिए था? क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे पीछे तो आ रहे हैं, वो सिर्फ चमत्कारों को देखना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं इसी चौथे अध्याय के अंदर, जब स्टार्टिंग में करते लिखा हुआ यीशु मसीह समरिया में गया, कुएं पे बैठा हुआ एक औरत आई, एक सामरी स्त्री थी जिसको यीशु मसीह ने कुछ बताया, कोई चमत्कार नहीं किया, और वो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पीट दिया कि यीशु मसीह कौन है, लिखा हुआ है उस गांव के पूरे लोग बदल गए। कई बार ये ज़रूरी नहीं कि यीशु मसीह चमत्कार करे तो ही हमारे लोग बदलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उस औरत ने सिर्फ यीशु मसीह को देखा, उसके बात को सुनकर वो बहुत फैसिनेट हुई, बहुत हैरान हुई, उसे लगा ये सत्य बोल रहा है जो बोल रहा है, और उसने पूरे गांव में जाकर ढिंडोरा पीटा। आप देखते हैं वहाँ पर कोई मिरेकल तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर पूरे गांव ने रिपेंट करके, पूरे गांव ने विश्वास किया वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर एक जो चीज़ देख रहे हैं, वहाँ से ही लोग कुछ यहाँ पर आ रहे हैं काना गलील के अंदर। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहला चमत्कार भी देखा, यहाँ पे लोगों को मन बदलते हुए देखा, लेकिन ये खुद मन बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ क्या देखना चाहते हैं, चिन्ह और चमत्कार। ये सिर्फ क्या चाहते हैं, चिन्ह और चमत्कार। यानी इनको मिरेकल से मतलब है, मैसेंजर से कोई मतलब नहीं है, सेवियर से कोई मतलब नहीं है, मुक्तिदाता से कोई मतलब नहीं है। आज हमें अपने आप से भी क्वेश्चन करना चाहिए, अपने आप से गहरा सवाल करना चाहिए, क्या मैं भी ऐसी ज़िंदगी के अंदर तो नहीं जी रहा, क्या मैं भी ऐसी ज़िंदगी के अंदर तो नहीं जी रहा जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ चमत्कार से मतलब है, लेकिन चमत्कार करने वाले से कोई मतलब नहीं है। मैं उस चमत्कार करने वाले को जानना नहीं चाहता, मैं जानना नहीं चाहता कि वो इस दुनिया में क्यों आया, उसने मेरे लिए क्या किया और वो क्या करने वाला है करके। सिर्फ मुझे चमत्कार से मतलब है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, तुम लोग चिन्ह और अद्भुत काम को ही देखना चाहते हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आगे क्या हुआ। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, है प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। वो दिखा रहा है कितना अपने आप को हम्बल करके, कितना यीशु मसीह को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो रही है मेरे भाई और बहनों, ये छोटी नहीं है, ये छोटी नहीं है। अगर आज के टाइम में पास्टर बोलेगा ना जाओ मैं प्रार्थना करूँगा, पास्टर ये क्या बात हो गई, ये क्या बात होगी, आप चलो हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। जब ये भी ऐसे बोल रहा है, यीशु ने उससे क्या कहा, यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है।
यीशु ने क्या बोला? जा, तेरा पुत्र जीवित है। अब मैं जब इस चीज़ को सुनता हूँ, गो दाई वे योर सन लिव करके लिखा हुआ, जब इंग्लिश में ये पढ़ते हैं, मैं इस राजकर्मचारी को और पुराने नियम में एक राजकर्मचारी है, दोनों के नेचर के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को देखता हूँ, है ना। यहाँ पर इस राजकर्मचारी का हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन मालूम एक बड़ी पोस्ट के ऊपर है करके। पुराने नियम में भी हमने पिछले दिनों में नमान कोड़ी के बारे में सुना था, है ना। वो भी एक अच्छी पोस्ट के ऊपर है। जब वो एलीशा के पास गया, एलीशा ने बोला जा, क्योंकि एलीशा बाहर आया नहीं मिलने के लिए, वो कमरे में ही था अपने, और उसने नमान को बोला जाके यरदन नदी में डुबकी मार साथ, और वो वहाँ पर गुस्सा हुआ। हम देखते हैं नमान के स्वभाव के अंदर क्या था? गुस्सा था। वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर इस राजकर्मचारी के स्वभाव के अंदर क्या देखते हैं? जब यीशु मसीह ने बोला जा, तेरा पुत्र जीवित है, लिखा हुआ है उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। प्रतीति का मतलब विश्वास किया, ही बिलीव कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहा है। यीशु मसीह ने अगर बोल दिया तो काफी है। क्यों? पुराना जो चमत्कार हुआ, पहले जो चमत्कार हुआ काना गलील के अंदर, जब पानी को दाखरस में बदल गया, मुझे एक बात बताइए, कौन सा मंत्र यीशु मसीह ने वहां बोला था? बोला मटकों को भर दो। जब उन्होंने मटकों को भर दिया, यीशु ने बोला अब लो और जाके भोज के जो प्रधान है उसको जाके दे दो, वहाँ पर जो शादी में जो बड़ा एल्डर है उसको जाके दे दो। उसने जब टेस्ट किया, उसने बोला ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वहाँ पर बोले सब लोग पहले बेस्ट देते हैं, जब पी के वो थाप जाते हैं, छक जाते हैं, फिर वो थोड़ा मध्यम देते हैं। देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह ने कोई मंत्र नहीं मारा था, जस्ट बोला और वो हो गया। यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या बोल रहे? जा, तेरा बेटा जीवित है। और उसने उस बात को विश्वास किया, प्रतीति की, और वो चला गया वहाँ से। मेरे भाई और बहनों, पुराने नियम के अंदर भजन संहिता उसके 107 के 20वें वचन में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ूंगा, वो बहुत वचन खास है। भजन संहिता 107, वहाँ पर परमेश्वर की बात एक हमें खास बात बोलता है। भजन संहिता 107 उसके 20वें वचन में क्या लिखा हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, वे अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उससे निकालता है। हालेलुया। वो अपने वचन को भेजकर क्या करता है? उनको चंगा करता है, और जिस खड्डे में वो पड़े थे उनको उस खड्डे से निकालते हैं। वो खड्डा बीमारी का हो सकता है, लाचारी का हो सकता है, मायूसी का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है, रिलेशन में ब्रेकअप का हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, बच्चों को लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस खड्डे से वो निकालता है। लिखा हुआ है वो अपने वचन को भेज के चंगा करता है। और हमें पता होना चाहिए वचन कौन है। लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब पहले अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। जब यीशु मसीह बोल रहा है जा, आपको मालूम है यीशु की उपस्थिति साथ गई, यीशु का मसा साथ गया, यीशु का अभिषेक गया, यीशु का वचन गया। ये जब वचन जा रहा है, इस मीन्स यीशु मसीह खुद जा रहे हैं वहां पर। हालेलुया। इससे पहले कि राजकर्मचारी भी अपने घर पहुंचे, इससे पहले कि राजकर्मचारी भी वहां जाके कुछ न्यूज़ सुने, यीशु मसीह की प्रेजेंस, यीशु मसीह का मस्सा वहां पहुंच चुका था और चंगा कर चुका था उसके बेटे को। और देखते हैं हम लोग जब अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके सेवक आए, बोले तेरा बेटा जिंदा है। उसने इंक्वायरी की किस समय वो ठीक हो गया। उसने बताया कल के दिन 7वें पहर के अंदर। उसने याद किया कि उसी समय यीशु मसीह ने बोला था। हालेलुया। अब यहाँ पर एक और बात सीखने के लिए हमारे भाई और बहनों हमें मिलती है, जो हमारे परिवारों के अंदर लैकिंग करती है, यानी कमी होती है हमारे परिवारों के अंदर। क्या है वो बात? अगर ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पर, जब वो अपने बेटे के बारे में इंक्वायरी कर रहा था और जब उसको पता चल गया, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो पिता जान गया कि उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने कहा था तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। सारे घराने ने विश्वास किया। आज सवाल यह आता है, क्या हमारे परिवार में जब एक बड़ा काम हो जाता है, ऐसी स्थिति जहाँ पे हमें कोई होपलेस सिचुएशन है, कोई आशा नहीं है, हम लोग निराशा के अंदर जी रहे हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है कुछ बड़ा काम हो सकता है, हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जब हमारे जीवन में प्रभु काम करता है, तो यहाँ लिखा इन लोगों ने, पूरे परिवार ने विश्वास किया। हम लोग क्या करते हैं? हमारा क्या पूरा परिवार विश्वास करता है? क्या हमारा पूरा परिवार विश्वास करता है कि हाँ सच में यीशु मसीह है जो इस सिचुएशन से निकाल सकता है, वो आने वाले हालात परिस्थितियों में भी हमें क्या कर सकता है? निकाल सकता है। हालेलुया। वो आने वाली सिचुएशंस में भी क्या कर सकता है? हमारे जीवन में काम कर सकता है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला?
बोला यदि तेरे अंदर राई के दाने के जितना भी विश्वास है तो पहाड़ों को भी हटा सकता है। मैं मानता हूँ इस बंदे का जो विश्वास था, इस राज कर्मचारी का जो विश्वास था, उसके जैसा ही था, मस्टर्ड सीड के जैसे, राई के दाने के बराबर। और एक लेखक ने लिखा था इस कर्मचारी के बारे में, लिखा इसका जो विश्वास स्टार्ट हुआ था कैसे हुआ था, एक स्पार्क से शुरू हुआ। स्पार्क यानी चिंगारी, हम लोग देखते हैं चिंगारी, उसने उसके जीवन में चिंगारी के समान ये विश्वास आया, बाद में वो फायर का रूप लिया और बाद में वो फ्लेम बन गया। हालेलुया, 3 स्टेप आगे निकल गया, वो चिंगारी से वो फ्लेम बन गया आगे, फायर से भी सीधा, यानी पहले एक चिंगारी है, फिर आग, फिर एक बहुत बड़ी आग बोल सकते हैं हम लोग। हालेलुया, इतना बड़ा उसका विश्वास हो गया, इतना बड़ा विश्वास हुआ तो ही उसने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया। हालेलुया, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, छोटे से विश्वास से। आप अपने जीवन में विश्वास करते हो? क्या आप अपने जीवन में विश्वास करते हो? अगर आज यीशु मसीह बोले जाओ, जो तुमने जिस बात के लिए तुम आया तुम्हारा काम हो गया, जिस प्रॉब्लम को लेके आए जाओ तुम्हारी सॉल्व होगी, फिर भी हमारे मन में डाउट रहता है, यार कहाँ से हो गया, इतनी बात बोलने से कहाँ काफ़ी होता है। पास्टर कई बार संडे को, जैसे मैं यूँ यहाँ प्रचार करता हूँ, मैं जब आत्मा में भरे होते हैं, मस्सा में भरे होते हैं, जब हम लोग भी यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस करते हैं, यहाँ से जब हम लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं, कुछ लोग डाउट करते हैं ये होगा कि नहीं होगा। आपको मालूम है आपकी मिरेकल के बीच में और परमेश्वर के बीच में अगर कोई रुकावट है, वो है आपका डाउट, वो है आपका शक। इसको हटाओ, इस पत्थर को हटाओ, इस दीवार को तोड़ो, देखो चमत्कार आपका वेट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, चमत्कार आपका वेट कर रहा है, आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है। और कुछ लोग कैसे होते हैं मालूम है, जिन लोगों ने प्रभु के स्वाद को चखा होता है, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया होता है, वो कई बार सोचते हैं प्रभु ने मेरे लिए इतने पहला काम किया, अभी मैं और प्रभु को क्यों परेशान करूं, मैं प्रभु को और क्यों परेशान करूं करके। हालेलुया, प्रभु असीम है, प्रभु बड़ा है, महान है, वो बड़े बड़े काम करने वाला है, उसके पास ऐसी कोई चीज़ है जो ख़त्म हो जाए। उसकी मर्सी, उसकी ग्रेस हमेशा आपको सराउंड करती है। हालेलुया, आप आइए तो उसी प्रभु के पास। ये बंदा 40 किलोमीटर चल के आया, एक राज कर्मचारी अपने घर को छोड़कर यीशु मसीह को मिलने 40 किलोमीटर आ रहा है। अगर आज कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हो ना, वो आएगा नहीं, वो बुलाएगा, उसको लेके आओ करके, वो बुलाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं वो चल के जा रहा है वहाँ पर, और यीशु मसीह के आगे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो विनती कर रहा है, और वहाँ पर काम भी हो रहा है। हमें ये देखना है, हम लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं, किस नेचर के साथ आते हैं, किस स्वभाव के साथ आते हैं। अपना एटीट्यूड, अपना ईगो, अपनी पोजीशन से साथ में तो लेके नहीं आते। ये लेके आओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ छोड़ के आओगे, हम्बल होके आओगे, सब कुछ होगा। हालेलुया, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज जैसे यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा जा तेरा बेटा जीवित है। मैं नहीं जानता इस समय कितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में मैं 10 दिन उपवास के अंदर हूँ, 10 डेज फास्टिंग के अंदर, और मेरी यही लगातार प्रार्थना है, प्रभु जब मैं यहाँ वीडियो के एंड के अंदर किसी के लिए प्रार्थना करूँ, उसके जीवन में पक्का काम होना चाहिए, उसके जीवन में मैं बड़े बड़े कामों को देखना चाहता हूँ। और आज मैं यहाँ से प्रेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या नहीं चल रही हैं। इस आदमी ने जैसे विश्वास कर लिया और वो चला गया। विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए और अपने काम को कीजिए, और देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। महान दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम, सर्वोपरि परमेश्वर है। प्रभु मुर्दों को जिंदा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, ये प्रभु तेरा स्वभाव है। तू यहोवा राफा है प्रभु जी, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु। लेकिन एक जो चीज़ है जो हमारे और आपके बीच में जो बात आती है, वो हमारा शक, हमारा डाउट, वो पत्थर के समान प्रभु जी, दीवार के समान हमारे बीच में आती है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक वो दीवार, हर एक वो पत्थर, हर एक वो विचार जो एक प्रभु जी डाउट के रूप में हमारे जीवन में आता है, जो मैं शक में लेके जाता है कि ये होगा कि नहीं होगा, आज वो सारे टूट जाए यीशु तेरे नाम से। वो सारे बंधन टूट जाए यीशु तेरे नाम से, वचन से, लहू से। प्रभु अपने बच्चों को आज़ाद कर। प्रभु मैं नहीं जानता ये किस रिक्वेस्ट के साथ देख रहे हैं प्रभु जी, किस प्रभु जी भावना से देख रहे हैं प्रभु, लेकिन ये एक बात जानता हूँ, हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या है प्रभु जी। वो किसी ना किसी खड्डे के अंदर है प्रभु जी, और उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कोई आके उस खड्डे में से इनको बाहर निकालेगा।
प्रभु ये विश्वास करे उस खड्डे में से केवल आप निकाल सकते हो। प्रभु भजन संहिता में देखा आपके वचन में लिखा हुआ है, प्रभु तो अपने वचन को बेच के उनको चंगा करे, उस खड्डे में से बाहर निकालेगा। प्रभु मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ इसी समय, जिस भी खड्डे के, जिस भी हालात, जिस परिस्थिति के, जिस मुश्किल के अंदर है, जिस बीमारी में है, जिस तकलीफ में है, रोग में, कमजोरी में है, यीशु तेरे नाम से वो सारे प्रभु उस मुसीबत से बाहर आ जाए। सब लोग इसी समय तेरी चंगाई, तेरा अभिषेक इसी समय फील करें, जैसे उस बच्चे ने उसी समय चंगाई को पा लिया। जब ये वीडियो को देख रहे हैं, तेरा अभिषेक इनको घेर ले, तेरा मसा इनको घेर ले, और इसी समय सारे बंधन टूटे, सारे श्राप टूटे, कमजोरियां छोड़ के जाएं और तेरे बच्चे आज़ाद हो जाएं। प्रभु इनकी ज़िंदगी में तू काम कर रहा है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। ये अब खड्डे से बाहर आ गए, बीमारी से बाहर आ गए, लाचारी से बाहर आ गए, मायूसी से बाहर आ गए। प्रभु तेरा धन्यवाद। ईश्वर तेरे नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आपको मालूम है हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु की ज़रूरत है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कोई आकर उनको प्रभु के बारे में बताए। ये आदमी अपना पूरा पैसा लगा चुका था, सब कुछ कर चुका था, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा था। लेकिन उस काना के अंदर किसी ने बताया यीशु ने क्या चमत्कार किया और वो विश्वास करके वहाँ पर आया। आज आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जाके किसी को प्रभु के वचन के बारे में बताएं। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है ये वीडियो किसी और को पास करें जो आपको लगता है कि इस समय जो मायूसी के अंदर है, जो तकलीफ़ के अंदर है। सो प्लीज़ ये वीडियो लोगों को पास कीजिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी में प्रार्थना की, ये प्रार्थना उनके जीवन में श्योरली काम करेगी। दूसरी बात, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम प्रभु के वचन को, जैसे वचन हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अंदर प्रभु का वचन कहते हैं मैं दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। सो शुरुआत एक छोटी सी होती है, फिर वो बड़ी होती जाती है। हमें शुरुआत करना, हमें सब्सक्राइब करना है और ये चैनल को बढ़ाना है और प्रभु के काम को बढ़ाना है। हमारे साथ सहभागी होइए प्रभु के इस काम के अंदर। प्रभु आपको बरकत दे। सभी को जय मसीह। अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलेंगे 7 बजे एक नए चमत्कार के साथ।